दोस्तों, अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि जो मतगणना जो शुरू है, मतगणना चल रही है अभी भी। जो कल बीएमसी के इलेक्शन हुए, मुंबई में चुनाव हुए थे, जो अब उसी की जो मतगणना है वो चल रही है। वहीं इसी के बीच एक रिजल्ट ऐसा आता है जिसने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को पलट दिया। एक ऐसा जो चुनावी नतीजा आता है, वो नतीजा ये है कि कल्याण डोंबिवली जो है उसके अलग अलग तीनों वार्डों से एक ही परिवार के 3 सदस्य जीते हैं। यानी कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों को विजयी घोषित किया गया है। कल्याण डोंबिवली के तीनों अलग अलग वार्डों से खड़े हुए थे ये तीनों कैंडिडेट, और तीनों थे एक ही परिवार के। जहां ये तीनों परिवार मतलब कि एक ही परिवार के जो 3 कैंडिडेट थे वो तीनों जीत चुके हैं। अब जो मुंबई नगर निगम है वो देश की सबसे बड़ी नगर निगम होने के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो अमीर नगर निगम है, सबसे अमीर नगर निगम उसमें से एक है मुंबई की नगर निगम। अब इसी नगर निगम में एक ऐसा नतीजा सामने आता है जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। एक ऐसा राजनीतिक मामला, कल्याण डोंबिवली के ही 3 वार्डों से खड़े अलग अलग कैंडिडेट जो कि जीत हासिल कर चुके हैं। तीनों कैंडिडेट एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, और इस जो नतीजा है इसको सुन के सभी के होश उड़ चुके हैं। वहीं जो मुंबई नगर निगम है वो एक अमीर नगर निगम होने के साथ साथ जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक गढ़ भी बताया जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में कोई उलटफेर होती है तो वो मुंबई से ही होती है। मुंबई के जो ये चुनाव हैं जब ये होते हैं, यानी कि जहां ये सरकार, जब जिस पार्टी की सरकार मुंबई नगर निगम में बनती है, वहीं विधानसभा और जो लोकसभा के जो चुनाव जो कि 2029 में होने वाले हैं, इस पर इसका सीधा साधा असर देखने को मिलेगा। जो कि अब जो नतीजे आएंगे शाम को पूरी जो मतगणना है उसके होने के बाद, जिसके हित में ये नतीजे आएंगे, चाहे वो बीजेपी प्लस शिवसेना गठबंधन हो, चाहे वो कांग्रेस गठबंधन हो, या एनसीपी या एआईएमआईएम जैसी पार्टियां हो, या फिर निर्दलीय हो, बिल्कुल ऐसे ही नतीजे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में रहते हैं। आज तक का ये इतिहास है, बिल्कुल ऐसा ही सामने आज तक आया है। वहीं 2029 में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2029 में ही होंगे महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। जो कल्याण डोंबिवली के ये 3 सदस्य एक ही परिवार के जीते हैं, तो बता दें कि जब सुबह 8 बजे से लगभग मतलब 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में जो मतगणना है वो शुरू हुई थी, यानी कि वोटिंग की जो काउंटिंग है वो शुरू हुई थी। तब जो पहला राउंड जब चला काउंटिंग का, तो उसमें इन तीनों जो कल्याण डोंबिवली की जो काउंटिंग है वो पहले राउंड में ही होने लगी। वहीं पहले राउंड में इनकी जो वोटिंग में ये सबसे आगे थे ये तीनों सदस्य। वहीं जब धीरे धीरे आ गया 5वां राउंड, तो नतीजे साफ होते चले गए कि ये तीनों जो हैं जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं जब आखिरी में 9वां राउंड आया, जब कल्याण डोंबिवली की फाइनल काउंटिंग हुई, तो इन तीनों को विजयी घोषित कर दिया गया। 9वें राउंड में कन्फर्म हो गया कि एक परिवार के 3 सदस्य जो कि कल्याण डोंबिवली से कैंडिडेट थे, तीनों अलग अलग वार्डों से, उन्होंने जीत हासिल की है। ये एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि चुनावी जो राजनीति है उसका, बीएमसी की जो राजनीति है उसका एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। अब जिस परिवार के ये कल्याण डोंबिवली के 3 अलग अलग वार्डों से इन परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की है, अब इस परिवार का जो राजनीतिक सफर है वो छोटा नहीं है। राजनीतिक सफर काफी लंबा है। पहले से ही इन सदस्यों का परिवार एक राजनीतिक परिवार रहा है। वहीं पहले ये परिवार नगर सेवक बना, वहीं फिर विधायक भी, और आज एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जो है कल्याण डोंबिवली के अलग अलग वार्डों से जीत हासिल की। मतलब साफ होता है कि इन्होंने जो है पहले से ही जो ज़मीनी मुद्दे, स्थानीय जो लोग हैं उनके समस्याओं का हल किया, वहीं पानी जैसी समस्याओं का हल किया,
और सड़कों जैसे समस्याओं का हल किया अपने इलाके में जब ये नगर सेवक और विधायक थे। और आज वही नतीजा सामने आया है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य एकदम से बीएमसी चुनावों में जीतते हैं, जो कि एक राजनीतिक चहल पहल माना जा रहा है। और वहीं ये जो इनकी मेहनत है, ये इनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है, जो एक ही परिवार के 3 सदस्य एकदम से एक ही चुनावों में और एक ही जगह के 3 वार्डों से जीतते हैं। ये एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। अब की बार मुंबई के जो चुनाव हैं वो कोई आम चुनाव नहीं होते। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वोट करते हैं और पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। जो ये तीनों कैंडिडेट जिनको जीत हासिल हो चुकी है, अब ये कैंडिडेट जो हैं इनकी जो मतलब लड़ाई थी विपक्ष से जो लड़ाई चल रही थी काउंटिंग्स की, वोटिंग की, वहीं आखिरी राउंड में अचानक से बाजी पलटती है और ये तीनों जीत जाते हैं। कल्याण डोंबिवली के 3 अलग अलग वार्डों से खड़े हुए ये तीनों कैंडिडेट एकदम से बाजी पलट देते हैं। वहीं जो है इनकी ज़मीनी पकड़ इतनी अधिक होती है कि ये सोशल मीडिया जो है, जो विपक्ष है, सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ था इन जगहों पर। वहीं देखकर लग रहा था कि जीतेगा तो विपक्ष जीतेगा, वहीं मामला बदल गया क्योंकि इन लोगों ने ज़मीनी तरह की मेहनत की थी, ना कि सोशल मीडिया पे कोई आलतू फालतू बयान दिए थे। और आज इनकी यही मेहनत रंग लाई है और विपक्ष यहाँ पे हार चुका है। और इनकी जीत में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है फीमेल वोटर्स का। महिलाओं ने इन्हें ज़्यादा वोट करके जिताया है, यानी कि मामला साफ है कि महिलाओं के विकास में इन्होंने पिछले बीते हुए सालों में अनेक कार्य किए होंगे, चाहे वो महिलाओं की पेंशन हो या महिलाओं के हित में कोई बात हो या महिलाओं को रोजगार दिलाने की बात हो या महिलाओं को सिलाई मशीन जैसी दिलाने की बात हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही महिलाएं इनसे खुश होती हैं और वहीं महिलाएं उनको ही वोट करती हैं जो उनके हित में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है इनकी जीत के पीछे कि इन्होंने पकड़ रखी तो महिलाओं पर, और महिलाओं ने फर्ज निभाया भी। सबसे ज़्यादा वोटिंग जो इन तीनों सदस्यों को, इन परिवार के तीनों सदस्यों को करी तो महिलाओं ने की। महिलाओं की वजह से ही इनकी आज जीत हुई है। अब जो विपक्षी हार हुई है इसमें भी बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि विपक्ष है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है, बल्कि ज़मीनी मेहनत पर कोई जोर नहीं दे रहा। वहीं गलत कैंडिडेट्स को टिकट दे देता है विपक्ष, इसके लिए विपक्ष को हार का सामना करना पड़ता है। ये इस इलाके से सामने आया है। जब रिपोर्टर्स ने पूछा तो ये बातें सामने आई। और वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो ये 3 सदस्य एक ही परिवार के जीते हैं कल्याण डोंबिवली से, वहीं फिर इनकी जीत के बाद लोगों ने जश्न मनाया, ढोल नगाड़े बजवाए और जीत की खुशी में नाच हुआ, लोग नाचे, झूम उठे और मिठाइयाँ बांटी गईं। वहीं नारे लगे कि स्थानीय परिवार और स्थानीय भरोसा। तो इस परिवार के जीतने के बाद इस परिवार ने घोषणा कर दी है कि जो मुंबई है, मुंबई का ये इलाका है, वहीं यहाँ पे जो सत्ता संतुलन है वो सुधरेगा, पहले की जैसी सत्ता नहीं चलेगी। वहीं ठेके विकास परियोजनाओं पर भी काम होगा, सड़कों पर भी काम होगा और लोगों के हित में जो है निर्णय लिए जाएंगे। वहीं अब इस परिवार की जीत के बाद एक राजनीतिक जो हलचल शुरू हुई है वो ये हुई है कि अब सबकी निगाहें ये हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये परिवार आगे चल के काफ़ी अहम रोल निभा सकता है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर हो सकती है, पीछे बीता हुआ इतिहास खो सकता है, जो चुनावी पार्टियां थी पहले वो खो सकती हैं। और इस परिवार के 3 सदस्यों की जीत यही दर्शाती है कि आगे आने वाले चुनावों में ये जो महाराष्ट्र के चुनावों में एक अहम रोल निभाएगी। क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के मुंबई की राजनीति नहीं रहे, बल्कि ये तीनों सदस्य दिल्ली तक इस सफर में पहुंचे, यानी कि केंद्र सरकार तक राजनीति में आ सकते हैं। ये परिवार के तीनों लोग, ये एक नया परिवार उठाए राजनीति में, सबकी निगाहें इस पर ही हैं। और वहीं चुनाव के आखिरी नतीजे अभी आए नहीं हैं, चुनाव के आखिरी नतीजे अभी आने वाले हैं। बाकी इनकी काउंटिंग पहले राउंड में हो चुकी थी, इसलिए इनके नतीजे पहले आ गई। वहीं आखिरी जो राउंड होगा उसमें चुनावी नतीजे आएंगे कि कौन सी पार्टी ने कौन सी जगहों पर
कितनी सीटें जीती हैं, कितने उनके कैंडिडेट्स जीते हैं, किसकी सरकार बनती है, सरकार बहुमत से बनती है या किसकी बनती है, सरकार बीजेपी की बनती है या कांग्रेस की बनती है, सरकार एनसीपी की बनती है या एआईएमआईएम की बनती है या फिर निर्दलीय सरकार बनती है। ये शाम को आज जो आखिरी नतीजे आएंगे उनमें पता चलेगा। बाकी अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी वहीं इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें।